Good morning दोस्तों, welcome to our BSS classes. In this section we are going to study rational and irrational number. Okay? In this find the decimal expansion यानी कि दशमलव प्रसार. हिंदी में बोले तो क्या बोले? दशमलव प्रसार. 10/3 है. पहली संख्या क्या है? 10/3. इसका क्या करना है हमें? डेसिमल एक्सपेंशन करना है. 7/8 और 1/7. तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ हमने 10, ये हम 3. ये किस फॉर्म में? P/Q यानी कि रेशनल फॉर्म में, जहां पर क्या नहीं होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है. ये कंडीशन यहाँ पे मतलब ये जो कंडीशन है Q नॉट इज इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब प्रूफ हो रही है, यानी कि 0 नहीं है Q. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ये ले लिया. ऐसे ही ये P है, Q है, तो Q का डिवाइड करेंगे P में. हमने एक ऐसे ले लिया, इसका डिवाइड करेंगे हम 8 का डिवाइड करेंगे 7 में. ऐसे ही हमने दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 1. ठीक है दोस्तों, तो पहला हम इसको सॉल्व करते हैं. पहली संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं. 3 का डिवाइड करते हैं 10 में. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 बार हम गए. हिंदी में बोले तो 3 का भाग देंगे 3 बार 10 में, तो क्या आएगा 9. ठीक है, अब हमने किया, क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर, यानी कि जो बचा, जो शेष क्या बचा 1. इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर. ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया. ठीक है, ये अपना डिवीजर. डिवीजर को क्या बोलते हैं? भाजक. सॉरी, डिवीजर. ये रिमाइंडर शेष, और ये क्या हो गया भागफल. हिंदी में बोले भागफल, इंग्लिश में बोले क्वोशिएंट. क्वोशिएंट मतलब भागफल. ठीक है, अब यहाँ रिमाइंडर क्या रहा 1. ये अब 3 से 3 का डिवाइड करेंगे, 1 में नहीं जाता, यहाँ डॉट लगाएंगे. जैसे यहाँ क्या कर देंगे, अब 0 लगा देंगे. आपको पता ही है भाग कैसे डिवाइड करते हैं, सबको पता है, सारी पिछली क्लासों में सब पढ़ चुके हैं. अब वापस से इसमें देंगे कितनी बार 3 या 9 आ गया. ठीक है, फिर रिमाइंडर 1. आई बात समझ में? फिर रिमाइंडर 1 बचा. फिर करेंगे कि हमने पॉइंट पहले लिया तो हमने यहाँ पे 0 वापस लगा दी. फिर 3 बार डिवाइड हुआ 9, फिर बचा 1. तो आपने ये देखा इस तरीके से चल रहा है. फिर 0 लेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9, फिर क्या बचेगा 1. तो ये हो गया, ये कुछ 4 अंकों तक हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, सेकंड पर. हम 8 का डिवाइड करेंगे 7 में, 8 का भाग देंगे 7 में, यानी 8 का 7 में भाग देंगे, तो 7 में भाग जाता ही नहीं, तो हम 0 ले लेंगे और एक पॉइंट लगा देंगे पहले. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 0 लगा देंगे. अब इसका डिवाइड करो, 8 का डिवाइड करो 70 में, कितनी बार जाता है? हमने डिवाइड किया 8 इंटू 8. 8 का भाग देंगे तो कितने हुआ 8 हुआ. कितने 8 8 जा 64. 8 9 जा कितना देंगे 72, यानी कि ज्यादा हो जाएगा. हमारे पास 70 है, 72 ज्यादा जाता है, 8 8 जा 64. वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड आप छोटी क्लासों में सब में पढ़ चुके हैं डिवाइड कैसे करते हैं. तो 8 8 जा 64 होता है. कितना रिमाइंडर कितना बचेगा 6. 70 में 64 गए तो 6. आपको बताइए कैसे रिमाइंडर बचता है, कैसे ये शेष बचता है, कैसे 70 में से 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा. यहाँ 10 है, 4 गए 6 बचे, यहाँ 6 रह गया 6 0. आई बात समझ में? ये तो आपको पता ही है. तो 6 बचा. अब वापस से हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट लिया हुआ तो हम 0 लगा देंगे. तो 8 का डिवाइड 6 में नहीं चलेगा, तो 0 लगा देते हैं. अब 60 में 8 का डिवाइड करिए, 7 बार जाएगा 56. डिवाइड रिमाइंडर बचा हमारे पास 4. अब 4 में फिर डिवाइड नहीं जाता तो हम फिर 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले से पॉइंट लिया होगा.
तो कितना हो गया 40। अब 40 का भाग देंगे, यानी 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितनी बार जाएगा 5 बार 40, और है रिमाइंडर 0। अब हम इस पे भी आते हैं। 7 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 आगे पॉइंट लगा दी, यहां भी वो 0 लगा दी, कितनी बार जाएगा 7 1 जा 7, क्या बचा रिमाइंडर 3 में नहीं जाएगा, फिर 0। अब 7 का डिवाइड करेंगे 30 में, यानी 7 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा बताइए 7 4 जा 20, क्योंकि 7 5 में 35 होगा, 35 30 से बड़ा हो जाता है, ये सबको पता ही है। रिमाइंडर बचा 2, फिर 7 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना बचा 6, यहां बचा 6, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर का दोबारा से करके बताता हूं साइड में। सेवन में डिवाइड करेंगे 1 में नहीं जाता, 0 लगा देंगे, कितनी बार गया 1 बार। रिमाइंडर 3 नहीं जाता, 0 4 बार 28। रिमाइंडर 2 में नहीं जाता, 2 बार 14। रिमाइंडर 6 में नहीं जाता 7 का, 0। अब 7 का डिवाइड करेंगे 60 से, यानी 7 का भाग देंगे 60 में, कितने बार गया 8 बार। कितना रिमाइंडर बचा 4, फिर 4 में 7 का डिवाइड नहीं होगा, फिर हम 0 देंगे। आप 7 का डिवाइड फिर करेंगे 40 में, कितनी बार जाएगा 7 5 जा 35। रिमाइंडर क्या बचा 5, फिर 5 में फिर डिवाइड नहीं जाएगा, यहां 5 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो 5 का हम क्या करेंगे वापस से इसमें 0 लगाएंगे। अब 7 का 50 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, यानी कि 49। अब बचा रिमाइंडर 1, कितना बचा 1, यह रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, हमने कुछ इसको सॉल्व। अब वापस से 1 में 0 करेंगे, तो वापस 0 लगाएंगे, यहाँ पे वापस ये संख्या आ जाएगी, यानी कि वापस हमारे पास 7 और 1 वही पहली वाली कंडीशन आ गई। तो हमने 3 संख्या को 3 रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करके देखा, यानी कि p डिवाइड बाई q करके देखा। ठीक है, सब करवा दिया, कुछ संख्याओं तक हमने देखा, कुछ में। अब हम इन तीनों डिवाइड को देख करके हमारे माइंड में कुछ सवाल आते हैं, क्या सवाल आते हैं? पहला सवाल आता है कि कुछ संख्याओं में रिमाइंडर रिपीटिव होते जा रहा है, रिमाइंडर रिपीट होते जा रहा है। क्या कर रहा है? रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी हम डिवाइड कर रहे हैं उतनी बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। कुछ में क्या हो रहा है, या तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, यानी कि कुछ नहीं बच रहा है। कुछ में ये हो रहा है कि रिमाइंडर रिपीट तो हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद वो ब्लॉक्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इसमें यहाँ 0 हो रहा है रिमाइंडर, और यहाँ जो हमारे क्वेश्चन है वो ब्लॉक वाइज डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि रिमाइंडर रिपीट तो हो रहा है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से वो वापस पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। आई बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हेलो दोस्तों, हमने देखा रिमाइंडर और डिवीजन। तो इसमें रिमाइंडर क्या है? 1 1 1 1,
और ऐसे ही चलता जा रहा है रिमाइंडर। डिवीजर क्या है 3, ऐसे ही इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 6 4, ठीक है, पहला 6 बचा, दूसरा 4 बचा। डिवीजर क्या है 8, ऐसे ही इसमें रिमाइंडर बच रहा है 3 2 6 4 5 और 1। फिर इसके बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है, 1 आ गया तो वापस से ये रिपीट हो गया, एक ही ब्लॉक, यानी कि एक ही ब्लॉक रिपीट हो गया। 3 2 6 4 5, ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है ब्लॉक। और इसमें डिवीजन क्या है 7। आई बात समझ में? रिमाइंडर इसमें बच रहा है 1 1 1 1, रिमाइंडर इसमें बच रहा है 6 4, 0 हो जा रहा है, इसके बाद कुछ नहीं बच रहा। इसमें रिमाइंडर बच रहा है 3 2 6 4 5 और पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये बार वापस ब्लॉक रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 2 6 4 5 1 वापस रिपीट हो रहा है। इसमें डिवीजर 3 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई कि कुछ में रिमाइंडर रिपीट हो रहे, कुछ में रिमाइंडर 0 हो जा रहे हैं या तो, और कुछ में डिजिट रिमाइंडर डिजिट की ब्लॉक्स रिपीट हो रहे। 3 बातें समझ में आई। एक चीज और है, रिमाइंडर हमेशा क्या लेस देन है डिवीजर से लेस देन है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से हमेशा लेस देन है। जैसे इसमें डिवीजर 3 है और ये 1, यानी कि इससे छोटा ये लेस देन है। ऐसे डिवीजर इसमें 8 है, इससे रिमाइंडर छोटे हैं। ऐसे इसमें 7 है, तो कहीं भी 7 या 7 से ऊपर रिमाइंडर नहीं आया, उससे छोटे हैं। तो हमने 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट, रिमाइंडर या तो 0 हो रहा है, रिमाइंडर आइदर 0 और रिपीटेड। पहला पॉइंट तो हो गया, या तो रिमाइंडर 0 हो रहा है या रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, रिमाइंडर हमेशा क्या है लेस देन है किससे डिवीजर से, भाजक से, हिंदी में बोलते हैं भाजक। डिवीजर से क्या है छोटा है हमेशा, क्या रिमाइंडर, यानी जो शेष बच रहा है वो हमेशा किससे, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा है, यानी डिवीजर से छोटा है। तीसरी चीज क्या है, तीसरा पॉइंट है या तो तीसरा पॉइंट क्या है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, और रिपीट में भी क्या रिमाइंडर का डिजिट ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, यानी एक ये ब्लॉक है, ये पूरा रिपीट हो रहा है, वापस क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 3 पॉइंट हमने देखे, तीनों पॉइंट आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। हाँ तो दोस्तों हमने देखा तो पी वाई क्यू, यहां पर क्या है क्यू और इक्वल टू 0। इसमें दो मेन थिंग हमें, मतलब दो मुख्य बातें समझ में आई। जब भी हम P का डिवाइड कर रहे हैं Q से, P को डिवाइड कर रहे हैं Q से, यानी कि P में भाग दे रहे हैं Q का, तो दो चीज आ रही है। पहली चीज तो ये आई, या तो रिमाइंडर 0 हो रहा है या रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, या तो रिमाइंडर 0 हो रहा है या रिपीट हो रहा है, या फिर हमें एक रिपीटिंग स्ट्रिंग प्राप्त हो रही है, मतलब एक डिजिट है पूरी ब्लॉक, वो पूरा रिपीट हो रहा है। आई बात समझ? या तो रिमाइंडर 0 हो रहा है या फिर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, या फिर एक रिमाइंडर का ब्लॉक या डिजिट जो भी क्वेश्चन है उसके डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो इस चीज से हम क्या समझ सकते हैं
इसी से हम क्या समझते हैं सिस्टम, जैसे कि हमने 7/8 में किया था। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो रिमाइंडर है बिकम 0, इसमें क्या हुआ था, रिमाइंडर बिकम 0 से हम जब हमने इसका सॉल्व किया था, इसका डिवाइड किया था, तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर इसमें 0 हो जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है इसमें। तो इससे क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट इन डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आई? रिमाइंडर इसमें बिकम 0 हो रहा है, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी दशमलव प्रसार का टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल हमने भी किया था, उसको देखते हैं। तो उसका जैसे किया था हमने, सॉरी n/3 किया था, n/3 का। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो रहा था, रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, रिमाइंडर नेवर 0, रिमाइंडर रिपीट, यानी कि रिमाइंडर क्या होता है इसमें हमेशा, देखें तो रिमाइंडर नेवर बिकम 0, इसमें क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0 इस केस में। तो ये क्या हो गया, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0 हुआ था, लेकिन रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा था, बात ये मतलब रिपीट भी हो रहा था और 0 तो हो नहीं रहा था, रिपीट हो रहा था, और रिपीट में भी रिकरिंग, मतलब वही रिपीट होता जा रहा था, रिमाइंडर वही की वही, रिकरिंग यानी कि वापस दोबारा से वही की वही आता जा रहा था। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इस एक्सपेंशन को बोलेंगे जिसमें रिमाइंडर बिकम 0, यानी रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? तो हमने दो चीज देखी, कैसे दशमलव प्रसार है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए वो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें रिमाइंडर रिपीट होता रहे, सेम रिमाइंडर रिपीट होता रहे, एक ही रिमाइंडर वापस रिपीट होता रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, अब हम आपकी बुक की एक्सरसाइज करके देखते हैं। हमने ये चीज तो पढ़ ली, इसके बारे में समझ लिया डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कैसा है। अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो दोस्तों, एक्सरसाइज आपकी 1.3 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इनको डेसिमल यानी दशमलव प्रसार के रूप में दर्शाना है, और दशमलव के रूप में दर्शाना है, और दशमलव प्रसार कैसा है वो भी बताना है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस काइंड के डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी बताना है। तो हम जैसे इसको लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 बार 4, रिमाइंडर 1 में डिवाइड नहीं होगा 0, 2 बार 8, रिमाइंडर 2,
2 में नहीं जाएगा 0, 5 का 5 4 जा 20, रिमाइंडर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब ये किस प्रकार का डेसिमल है? रिमाइंडर क्या हो रहा है 0। तो हमने अभी पढ़ा था, हमने समझा था कि रिमाइंडर बिकम 0 कौन सा हो जाता है? टर्मिनेट, यानी कि टर्मिनेटिंग कौन सा रिमाइंडर हो जाएगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है? बिकम 0। रिमाइंडर क्या होता है? 0। रिमाइंडर कुछ नहीं होता, तो हम किसको बोलते हैं? टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ऐसे इसको देखते हैं। अब 100 का डिवाइड 36 में तो जा ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? एक 0 अब जा सकता है, 100 को इस पर डिवाइड करेंगे 3 टाइम 300, रिमाइंडर 60, फिर 100 का 60 में जाएगा, हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। अब चला जाएगा 6 टाइम 600, रिमाइंडर 0। तो ये भी कौन सा हो गया? रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। ठीक है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम जब भी इस तरह की कोई संख्या आती है उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं पी वाई क्यूब फॉर्म में। ये पी वाई क्यूब फॉर्म में है नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 8 4 जा 32। जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको किसमें ऐड कर देते हैं? इसमें। किसमें कर देते हैं? इसमें ऐड। 8 का मल्टीप्लाई 4 से, और जो इसका आंसर आएगा उसको कर देंगे इसमें ऐड, यानी कि 8 4 जा 32 प्लस 1 अपॉन 8 कितना हो गया? 33 अपॉन 8। ये आ गया अपनी पी वाई क्यू की फॉर्म। आ गया पी वाई क्यू की फॉर्म। इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे, अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1 नहीं जाएगा 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 में नहीं जाएगा 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 नहीं जाएगा 40, यानी कि रिमाइंडर बिकम 0। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। अब इसने पूछा किस काइंड का, मतलब किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हमने भी बता दिया। रिमाइंडर बिकम 0 हम जानते हैं, बिकम 0 मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें भी रिमाइंडर 0, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें भी रिमाइंडर 0, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि इसका एक्सपेंशन क्या हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिख देते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। कौन सा है? सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने कहा। कैसा है? टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एक्शन शॉर्ट लें आप। आपको कुछ और सवाल या कुछ नई तरीके की सवाल क्या करते हैं, इसका एक बार एक्शन शॉर्ट लें।
हाँ तो दोस्तों, एक्सरसाइज 3 का अगला सवाल लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। यहाँ क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, यानी कि जो ये है इनको फॉलोइंग यानी कि जो लिखे हुए हैं इनको हमें किस रूप में दर्शाना, पी वाई क्यू, यानी कि पी वाई क्यू के रूप में दर्शाना है, क्यू जीरो नहीं है। तो हम पहला लेते हैं, हम पहला क्या करते हैं, एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं 0.6। ये बार का मतलब समझते हैं आप, मैथमेटिक्स में किसी संख्या के ऊपर ये बार लगा हो तो इसका मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। जितनी भी संख्या के ऊपर ये बार लगा होता है वो क्या करती है, रिपीट होती है। जैसे कि x बराबर 0.666 आई बस समझ में। हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं x बराबर, ये हमने मान ही लिया, x बराबर हमारे पास क्या आ गया। हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पे देखते हैं एक बार, पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट पर ये संख्या वही रिपीट हो रही है, यानी पॉइंट पर एक ही संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया हमने दोनों, हाँ तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको x माना, ठीक है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक ही संख्या है जो रिपीट हो रही है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम इसके टुकड़े ऐसे करेंगे कि हमें x के रूप में मिले। अब देखिए आप, मैंने किया इसको ऐसे 6 प्लस एक्स, यानी कि x में अगर 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। जैसे देखिए हमारे पास x क्या है, अब इसमें हमने क्या किया, 6 जोड़ दिया, तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 6.666, यानी कि ये संख्या आ गई। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस x को हम इधर लेके जाएंगे, इधर देखिए 10x 6 प्लस x, अब इसको x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 सिंप्लीफाई कर लिया, 3 से डिवाइड होता है दोनों, 3 से इसको डिवाइड किया 2 बार, 2 इसको 3 से डिवाइड किया 3 बार, तो ये आ गया हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, P/Q, जहां पर Q क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हमने रखी थी ये डेसिमल फॉर्म, इसको हमें क्या था, P/Q यानी परिमेय या फिर रेशनल रूप में दर्शाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको x माना। अब किसी भी संख्या में गणित के ऊपर ये बार होता है तो इसका मतलब होता है वो संख्या रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, हम चाहे कितनी बार लिख सकते हैं, हमने 4 बार लिख दिया इसको, ठीक है, 4 डिजिट तक लिख दिया। अब हमने क्या किया कि पॉइंट पर एक ही संख्या है जो रिपीट हो रही है, पॉइंट पर एक ही संख्या है और कोई संख्या नहीं है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। इधर हो गया 10x, इधर हो गया 6.666। अब इसको हमने ऐसे लिखा कि हम इसको x के रूप में लिख सकें, तो हमने इसके टुकड़े किए, तो हमने 6 प्लस एक्स, यानी कि x हमारे पास ये, इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी, करके देख लीजिएगा, मैंने करके बता दिया। हमारे पास आ गया 10x बराबर 6 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस x को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, तो x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का इधर हो जाएगा माइनस, तो 10x माइनस x बराबर 6। अब 10 में से एक x गया तो बचा कितना, 9। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को हम क्या ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये गणित में फॉर्मूला होता है, अगर जैसे आप किसी भी संख्या को इस तरफ से इधर ले जाते हैं तो पहले अगर वो डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई होती है, अगर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2/3। आगे हमारे पास P/Q फॉर्म, हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारे ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है, यही आ रहा है या नहीं आ रहा। कैसे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके। कैसे देखिए, हमारे पास क्या है 2/3, तो हमने ये कर लिया, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, सॉरी इसी लेक्चर में पिछली पोर्शन में देखा था कि हमने कैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था।
3 और 2 डिवाइड कीजिए, जाता नहीं है, पॉइंट 3 कितनी बार 0 लगा दिया, कितनी बार गया 6 बार, 18 3 6 18, 2 बचा नहीं जाता, फिर 0, फिर 6 बार 18, तो ये रिपीट हो रहा है, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी, यही वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा ये जो हमने पी वाई क्यू में इसको रूपांतरित किया था, इसको कन्वर्ट किया था, ये हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम ये दूसरा सवाल लेते हैं, अब इस दूसरे वाले को भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ये क्या दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं x 0.47। अभी मैंने बताया था किसी संख्या के ऊपर बार हो तो वो संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि इसमें 4 पर नहीं है, इसमें 7 पर है, 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा 0.4777, 7 ही रिपीट हो रहा है क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद दो संख्याएं, दूसरी संख्या रिपीट हो रही है, दो संख्या, तब इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x प्लस के रूप में आ जाए, नहीं x की वैल्यू के रूप में आ जाए, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये x इसमें होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे प्लस x। अब मैंने लिख दिया, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कैसे। हमारे पास ये संख्या है, ये x है, सॉरी ये वैल्यू है, और हमारे पास x क्या है 777। अब मैंने क्या लिखा 47.30, अब इसमें x जोड़ दीजिए 47, कितना आएगा आ गई ये वैल्यू, यानी कि हमने ये क्या था हमारे पास ये संख्या और ये क्या है x, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया ये, मैंने पिछले सवाल में करके दिखाया था आपको, ऐसे लिख दिया 47 प्लस x, यानी इसमें x जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब वही x को इधर लेके जाइए, यहाँ ले जाएगा 99x, क्योंकि x से आएगा माइनस हो जाएगा 99x 47.30। अब x की वैल्यू निकालनी तो वही इधर आ जाइए 4730 अपॉन 99x बड़ा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ऐसी संख्या निकलेगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा x का, यानी कि ये आ गई पी वाई क्यू के रूप में। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसको करके देखा था, इसको आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का आपका दूसरा सवाल होता है। अब एक और सवाल, लास्ट सवाल लेते हैं और इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पे आकर कंप्लीट करेंगे, एक और सवाल और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगला सवाल क्या है कि हमें दिया हुआ है क्लेरिफाई बाय द फॉलोइंग। ये कह रहा है क्लेरिफाई कीजिए फॉलोइंग को, इरेशनल है और इरेशनल है, यानी कि जो हम यहां भी लिखेंगे, मतलब फॉलोइंग जो संख्याएं में लिखी हुई है, पहला हो गया ये, फॉलोइंग, इन दोनों को क्लेरिफाई करना हमें कि ये रेशनल है कि या इरेशनल है, किस तरह का है, मतलब किस रूप में है, रेशनल है इरेशनल। जैसे कि पहला हम लेते हैं, अब हम जानते हैं कि ये किस संख्या का रूट हो सकता है, ये संख्या किससे मल्टीप्लाई में आ सकती है, नहीं पता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 15, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 15। ऐसे ही हम इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, रेशनल इरेशनल,
पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, पॉइंट हटाया और नीचे उतनी ही 0 जड़ दिए। पॉइंट बाद कितनी है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दी 1 के बाद। हो गया, ये किस रूप में आ गया, तो ये कौन सा हो गया, रेशनल। कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, रेशनल। अब ये भी हम लिख सकते हैं, भाग इसको से डिवाइड करेंगे तो यही संख्या आएगी, हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई, रेशनल। ये भी कौन सी रूप में हो गई, रेशनल रूप में। ठीक है, तो क्लैरिफाई कर लिया हमने, दोनों कौन से रूप में है, रेशनल रूप में। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है 1.3, एक्सरसाइज खत्म होती है 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ आगे की एक्सरसाइज और आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बेसिस क्लासेस। धन्यवाद।